हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि सावन के सोमवार में भगवान शिव का पूजन कैसे किया जाए सरल तरीके से और घर पर रहकर। तो यहाँ पर जिस भी स्थान पर हम पूजा करेंगे उसको अच्छे से साफ करेंगे, स्वच्छ कर लेंगे। इसके बाद लाल या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर एक थाली रखेंगे। थाली पर आप स्वास्तिक, ओम या फिर ऐसे भी बेलपत्र रखकर शिवलिंग रख सकते हैं। इसके बाद हम शिवलिंग को रखेंगे। आपके पास जो भी शिवलिंग है आप वो ले, नहीं तो शिवलिंग ना हो तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजन आप कर सकते हैं। इसके बाद गंगा जल लेना है और गंगा जल से पूजन स्थान पर आप गंगा जल के छींटे लगाए, स्थान पर भी लगाए और अपने ऊपर भी लगाए। पूजन करने से पहले आप 3 बार आचमन करें और मस्तक पर त्रिपुंड धारण करें या फिर चंदन से तिलक करें। सबसे पहले हम भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद कच्चे दूध से भगवान शिव को अभिषेक हम करेंगे। आपके पास जो भी पूजन सामग्री है वो सभी एकत्रित करके आप अपने पास में रखें। इसके बाद फिर दूध चढ़ाने के बाद हम फिर से गंगा जल से भगवान शिव को स्नान कराएंगे। ये बिल्कुल सिंपल और साधारण पूजा है, हर कोई इस पूजा को कर सकता है। गणेश जी का आप अलग से पूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शिवलिंग में गणेश जी भगवान विराजमान होते हैं। तो वहीं पर आप भगवान गणेश का ध्यान करते हुए चंदन अक्षत से पूजन कर सकते हैं शिवलिंग के अंदर ही। इसके बाद वस्त्र स्वरूप में हम भगवान शिव को कलावा धारण कराएंगे। लाल चंदन से तिलक करेंगे। तिलक के लिए आप कौन सा भी चंदन ले सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र अर्पण करेंगे। सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, इसका भी ध्यान रखें। इसके बाद हम पूर्ण अक्षत अर्पण करेंगे। अक्षत का ध्यान रखें कि वो खंडित ना हो। तो इस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। बेलपत्र आप कितने भी अर्पण कर सकते हैं, 11, 21, 51, 108। वैसे तो सावन के महीने में पूरे सावन में भगवान शिव को 108 वस्तु का चढ़ाने का महत्व होता है। इसके बाद हम फूल अर्पण करेंगे। फूल आप किसी भी प्रकार के ले सकते हैं। कई तरह के फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, अपराजिता के, धतूरा के फूल और आंकड़े के फूल। तो आप किसी भी प्रकार से फूल ले सकते हैं, पर यहाँ मेरे पास पीले पुष्प थे तो यही मैं चढ़ाऊँगी। इसके बाद धतूरा चढ़ाएंगे और शमी पत्र भी आप भगवान शिव को ज़रूर अर्पण करें। जिसको भी शनि पीड़ा से कोई भी प्रकार की समस्या होती है उसे शमी पत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भोग के लिए हम ऋतुफल के रूप में केला अर्पण करेंगे। अगर आपके पास किसी भी प्रकार के फल नहीं हो तो आप कुछ भी भगवान शिव के लिए घर पर प्रसाद बना सकते हैं। वैसे तो सोमवार के दिन खीर चढ़ाई जाती है भगवान को भोग के लिए, तो आप खीर बना सकते हैं, मालपुए बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं। इसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे और थोड़ी सी भस्म चढ़ाएंगे। भस्म भगवान शिव को बहुत प्रिय होती है, तो आप घर पर भी भस्म तैयार कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल सरल तरीके से। इसके बाद अबीर हम चढ़ाएंगे, तो भस्म आप घर पर बना सकते हैं। आप भी भगवान शिव के लिए भस्म बनाना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मैंने डाली है, सरल विधि से आप वहां जाकर देख सकते हैं और भस्म तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेलपत्र सभी चीज़ें अर्पण कर दी, भोग भी भगवान को लगा दिया है और आरती भी अब हम करेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा दीपक ना हो तो उसी दीपक से आप आरती भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अभिषेक की सामग्री ज़्यादा हो तो पात्र भी बढ़ा ले, ताकि जो भी सामग्री आप चढ़ाओ वो उसमें आ जाए। पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना भी अवश्य करनी चाहिए। जो भी भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थना